नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा में बंदर, हाथी, चींटी इस तरह की बात उछलने लगी। दरअसल सम्राट चौधरी जो है गृह विभाग संभाल रहे हैं और उन्होंने गृह विभाग को लेकर के जो सवाल उठ रहा था सदन में, उसको लेकर के उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से सरकार काम करती है। और ये कहना गलत है कि जो पुलिस से चींटी भी नहीं मरती है, पकड़ाती है, यहाँ तो हाथी को भी पुलिस पकड़ ले रही है और वो भी बीमार हो जा रहा है, तुरंत हॉस्पिटलाइज हो रहा है। तो अब ये वाक्या जो है पप्पू यादव से जोड़ा गया। हालांकि नाम नहीं लिया था सम्राट चौधरी ने, लेकिन पप्पू यादव ने भी पलटवार कर दिया और बहुत ही तीखा हमला बोला सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी को बंदर कह डाला है। तो हाथी और बंदर की जो ये सियासत है, उसको लेकर के बिहार की राजनीति जो है गर्म हो गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, आखिर क्या माजरा है। अब पप्पू यादव से माफी की मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार से जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं, उसमें 5वीं जो सीट है उसको लेकर के जो संशय बना हुआ है, अब उस पर जो है भाजपा की जो निगाहें हैं वो कांग्रेस के विधायकों पर टिकी हुई है। यानी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भाजपा का साथ दे सकते हैं और पांचों सीट पर जो एनडीए दावा कर रही है कि हमारी ही ये पांचों सीट होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से जो भारत मंडपम में जो एआई समिट चल रहा है, उसको लेकर के जो विरोध किया गया शर्टलेस होकर के, अब उसको लेकर के भाजपा जो है कांग्रेस से माफी मांगने को कह रही है। और इसी क्रम में जो है पटना समेत अलग अलग राज्यों में भाजपा की तरफ से प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां राहुल गांधी का पुतला फूंक डाला गया। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में पत्रकार सागर कुमार। तो सर, शुरुआत करते हैं बंदर और हाथी का। ये क्या खेल चल रहा है, किस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है सदन में और किस भाषा से जवाब दिया जा रहा है। एक सांसद होने के नाते उन्होंने भी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया और एक गृह मंत्री है, डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया सदन में। देखिए, बिहार की सियासत में इतनी गिरावट आएगी, है ना, इसकी जो है उम्मीद लोगों को नहीं थी। ठीक है, सम्राट चौधरी की जो कल उन्होंने कहा, गृह मंत्री हैं, कल जो है अपने विभाग का वो बजट पर चर्चा कर रहे थे, पेश कर रहे थे। उस पर जो है अपराध जो बिहार में है उस पर सवाल उठ रहा था, पूरा उठाया गया। उसी पर उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध जो है पूरी तरह से लगाम लगा हुआ है, होता भी है तो अपराधी पकड़ाते हैं, है ना। और ये स्थिति है बिहार की, अच्छी स्थिति कि यहाँ जो है पुलिस की कार्रवाई से हाथी भी डर जाता है और बीमार हो जाता है, अस्पताल चला जाता है। तो उनका प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष वार किस पर था यह सब जानता है। और उन्होंने ये एक शब्द और कह दी, कहा कि पहले कहा करते थे गिरफ्तारी से पहले कि बिहार पुलिस जो है, सम्राट चौधरी का नाम भी लेके कहे थे कि वो जो है वो चींटी भी मार सकते हैं। जब एक चींटी नहीं मार सकते हैं तो अपराधी पर कहां से लगाम लगाए। यह बयान पप्पू यादव का उन्होंने कोट किया, है ना। और इसी पर जो है पप्पू यादव को जब यह बयान पता चला, बयान उन्होंने सुना या पढ़ा, तब उन्होंने एक्स पर जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, बहुत तीक्ष्ण प्रतिक्रिया दी। जिस भाषा का प्रयोग सम्राट चौधरी ने किया, उससे भी कड़वी भाषा का प्रयोग पप्पू यादव ने भी नाम नहीं लिया। पप्पू यादव ने भी नाम सब कुछ शब्दों में कह दिया, शब्दों में कह दिया। हमला था, नाबालिग था, हाँ, है ना, बंदर हो गया है, बंदर के हाथ में बिहार है, हाँ, है ना, पगड़ी को आत्मसम्मान जो है आत्मसम्मान के लिए कमीशन खोर बन गया। इस तरह की बात जो है पप्पू यादव ने भी कह दिया जी। अब इसको लेकर बिहार की सियासत, कल यह बात हुई जी, और आज इसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। भाजपा मांग करती है कि नहीं, पप्पू यादव माफी मांगे, उन्होंने बंदर कह दिया।
गृह मंत्री को जी बंदर के हाथ में बिहार वाली बात कह दी। अब इस पर एक प्रसंग याद आता है, एक बहुत पुरानी बात जी जिस समय लालू जी का राज था, उसी समय की बात। एक पत्रिका में लिख दिया गया था कि बंदर के हाथ में बिहार, उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था बिहार में। और दूसरी बार उसके बाद से जो है पप्पू यादव ने जो है बात किया कि बंदर के हाथ में बिहार वाला जो यह सब दिखाई पड़ा, वह उस पिछली बातों को याद कर दिया कि भी राजनेता या कोई भी जो भी है इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो वही पता है कि बिहार की सियासत में गिरावट कितनी आ गई। अगर पप्पू यादव, ठीक है, सम्राट चौधरी ने कह दिया, ठीक, तो पप्पू यादव ने भी प्रत्युत्तर दिया उसी शब्दों में, तो इसी को लेकर है। अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नहीं, पप्पू यादव माफी मांगे, है ना, उन्होंने भी बंदर कह दिया। तो उधर अब यह भी मांग कर सकता है राजद वाला, राजद के जो है ना एजाज अहमद प्रवक्ता है ना जी, उन्होंने कहा कि भाषाई सीमा जो है हर एक को रखना चाहिए, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए, खाली तेजस्वी यादव को छोड़कर। तेजस्वी यादव को किसी नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने दोनों को सीख दी। तेजस्वी यादव कल क्या कह दिए नीतीश कुमार को, फिर से कठपुतली कह दिए। तो कहिए दियो, तो तेजस्वी यादव को छोड़ के बाकी सबको भाषा, तो पहले भी कहे, सूत्र को कुछ और कहते थे हर जगह, जो है अखबार वालों को भी चेतावनी दे दिए थे। यही एजाज अहमद पहले पप्पू यादव के पार्टी में थे बहुत दिन तक, और कांग्रेस के भी नेता है, प्रवक्ता है असित नाथ तिवारी, उन्होंने भी कहा कि जो है आपकी परवरिश और आपकी शिक्षा जैसे हुई है वैसे ही आपकी भाषा में दिखता है। उन दोनों पर कटाक्ष कर दिया। पप्पू यादव को भी कहा और सम्राट चौधरी को भी बड़ा शालीनता से उन्होंने सब बातें कह दी कि आपकी शिक्षा जैसी हुई है वैसा ही आपकी भाषा में दिखता है। मतलब आप शिक्षा कितने, अगर कोई शिक्षित आदमी उस तरह का भाषा का प्रयोग करेगा, इसलिए उन्होंने सब चीज कह दिया एक लाइन में। और बड़े पद पर बैठे कुछ लोग हैं जिसकी परवरिश अच्छे माहौल में नहीं हुई, सीधा सीधी सम्राट चौधरी पर कटाक्ष कर दिया उन्होंने, असितनाथ तिवारी। हमें दुख है कि हमने बड़े पदों पर ऐसे लोगों को चुन लिया है और बैठा दिया है जो मर्यादा को तार तार कर गर्व का भाव रखते हैं। तो वही बोले कि अब राजनीति हो गई, एक दूसरे पर कटाक्ष, प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप होगा। और इधर जो है भाजपा के प्रवक्ता है प्रभाकर मिश्रा, असितनाथ तिवारी भी आए हैं भाजपा से अभी थोड़ा दिन पहले भी कांग्रेस में थे, उसके बाद भाजपा में गए, फिर तो पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में आए, भाजपा में इनकी पूछ नहीं हुई, इन्होंने खुद इस बात का कभी उल्लेख किया था। अच्छा, पप्पू यादव से जो माफी की मांग की जा रही है भाजपा की तरफ से, तो पप्पू यादव भी मांग कर सकते हैं कि भाई सम्राट चौधरी माफी मांगे? हाँ, काहे नहीं कर सकते हैं भाई, नाम थोड़ी ना लिए हैं ना, सम्राट चौधरी नाम, दोनों व्यक्तियों ने नाम नहीं लिया। माफी का क्या बात है, इसको तो तूल देना होगा। प्रभाकर मिश्रा जी है, प्रवक्ता है, थोड़े नंबर बढ़ाने के चक्कर में भी ज्यादा रहते हैं, तो बोले हैं। देखिए विवाद कहाँ तक आगे बढ़ता है, सब झूठ मूठ का विवाद बढ़ाना हुआ। नाम उधर से भी नहीं लिया गया, इधर से भी नहीं लिया। चलिए तो राज्यसभा की बात तो है सागर जी कि भाषाई मर्यादा का तो ख्याल रखना चाहिए, दोनों सभी पे लागू होती हैं। एक विधायक है और साथ ही सांसद है, है ना, दूसरे गृह मंत्री है, और दोनों सर लालू जी के चिल्ला रहे हैं दोनों, ठीक है। लाल इसीलिए क्या है कि लालू राज में भी कहा गया था, लिखा गया था उस पत्रिका में। भाषाई मर्यादा कैसे एक्सेप्ट, मतलब सोच सकते हैं, दोनों लोग उसी राज से उत्पत्ति हुआ है दोनों लोगों की, तो क्या बोला जाए। चलिए, राज्यसभा की जो 5वीं सीट है उसको लेकर संशय है, अब भाजपा की नजर जो है कांग्रेस विधायकों पर है टिकी हुई। देखिए 5वीं सीट के लिए तिक्रम चल रहा है बिहार में, 5 सीट बिहार से रिक्त हुआ है, इसे तो 37 सीट हुआ है, इस पर चुनाव होना है 16 मार्च को, जिसमें 10 राज्यों के सीट है, उसमें से बिहार के भी 5 सीट। तो 5 राज्यों पर तो सीधा सीधी गणित है, 41 को वोट चाहिए, जदयू के 82 को है, 85 को है, आराम से 82 को जीत जाएंगे, 3 को इनका भी सरप्लस बचेगा। उसके बाद भाजपा के 89 हैं, तो इनका 7 को सरप्लस बचेगा 2 सीट के लिए।
तो इस सब सरप्लस को जोड़ा जाता है तो एनडीए के खाते में 38 वोट हो जाता है तमाम सीट को लेकर। इसको 3 वोट की दरकार है एनडीए के पास। भाजपा की निगाह है कि 5वीं सीट हम अपनी झोली में लें, तो भाजपा प्रयासरत है कि 5वीं सीट हम ले। इसको लेकर भी देखिएगा भविष्य में दोनों में 3 खींचतान होगा, जदयू में भाजपा में। हालांकि जदयू अभी 2 ही सीट के लिए अपना प्रत्याशी पर मंथन कर रहा है कि भाजपा क्या है कि नहीं 5वीं सीट भी हम हाल में जीते और महागठबंधन तेजस्वी को जो है एकदम धूल चटा दे। और उधर तेजस्वी के भी चाल है, देखते आईपी गुप्ता है उनके गठबंधन के, वो गए हैदराबाद तक उनको दौरा दिया तेजस्वी यादव ने, जाइए असदुद्दीन ओवैसी को पटियाइए, 5 गो उनके विधायक है वो वोट करें। और इधर बसपा के लिए भी, बसपा के विधायक जो है उसके वोट के लिए भी प्रयासरत, इसके लिए वह जो है सामाजिक समीकरण है ना, इसका ताना बाना तेजस्वी जी के द्वारा बुना जा रहा है। और जो खबर है उसके अनुसार मायावती के पास भी गया है राजद के लोग इस चीज को सलटाने के लिए। तो उधर भी कोशिश है कि 6 वोट हमको मिल जाए और हमारे प्रत्याशी जीत जाए। अभी किसको प्रत्याशी बनाएंगे तेजस्वी यादव, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन है कि तेजस्वी यादव ने भी इसको प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और वह भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे, यह तय। अब भाजपा को है कि नहीं 5वीं सीट से जितना है हमको, इसके लिए इसको 3 गो वोट चाहिए। सिंपल गणित भाजपा की ओर से जो है बनाया जा रहा है। 1 वोट किसका, 1 वोट देना है बसपा का, उसके लिए उत्तर प्रदेश में मायावती पर डोरा डाला जा रहा है, बाकी कांग्रेस। दूसरा 2 गो वोट और चाहिए, वो दोनों वोट के लिए कांग्रेस पर डोरा डाल रही है। भाजपा चाह रही है कि कांग्रेस, इसका मतलब है कि कांग्रेस से कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में है। पहले भी ऐसी खबरें आती थी कि कांग्रेस से कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में है। पिछली बार भी जब टूट हुआ था 24 के आसपास, तो उसमें भी जो कांग्रेसी भागे वह सब भाजपा में ही गए, भाजपा के टिकट पर ही चुनाव भी लड़े। तो जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े उनके संपर्क में और जो कांग्रेसी होंगे उनको हो सकता है कि कहीं कांग्रेस को भरोसा दिलाया हो कि लोग वोट करेंगे आपके पक्ष में। तो ये भी एक रणनीति चल रही है ना। अब सिर्फ वोटों की छीना झपटी, अब किसका वोट कौन लेता है। राजद की भी निगाह कांग्रेस पर है, कांग्रेस में भी जो है कहीं न कहीं अंदर खाने अभी भी अंतर्द्वंद या कहिए बगावत की जो आग है वह अभी तक थमी नहीं। दिल्ली ले जाकर जो है राहुल गांधी सबको क्लास लगा दी है, लेकिन अभी तक जो है ना कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है उसका चुनाव नहीं हुआ। यह भी संकेत दे रहा है कि असंतोष है कहीं न कहीं विधायकों में जी। तो ये सब घटना से लेकर कांग्रेस बीजेपी की निगाह है कांग्रेस विधायकों पर, वोट कम से कम करे पक्ष में। तो ये खेला बीजेपी का है उनसे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को क्या फायदा फिर पहुंचेगा। कांग्रेस के विधायक का देखिए, जब कोई सत्ता पक्ष के साथ आता है तो बहुत सारे चीज है जहां उनको खपाया जा सकता है। टूट फूट की स्थिति जब होगी तो पहले इनको मंत्रिपरिषद की भी दावेदारी मिल सकती है, उम्मीद तो ये भी रहती है ना। इसलिए जो है कांग्रेस तो चाह भी रही है, कांग्रेस के विधायक है ना, कुछ विधायक तो है चाहते हैं कि हम सरकार के साथ चले आए ताकि हमको सरकार का जो है सत्ता पक्ष का जो होता है मलाई, उसका जो है सत्ता की मलाई खाने को मिले भाई। ऐसा है क्या कुछ? बिल्कुल। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी। संजय सिंह हैं एलजेपीआर के मंत्री, जब वो अपने घर पे कार्यक्रम कर रहे थे या कुछ दिन पहले ही से वो दूसरे किसी के बारे में नहीं बोलते थे, वो खाली कांग्रेस पे टारगेट करते थे कि कांग्रेस के लोग हमारे संपर्क में है, कांग्रेस के लोग हमारे संपर्क में है। मंत्री भी है संजय सिंह। तो देखिए इसमें एक और पेच है, जो कुछ इनपुट मेरे पास थोड़ा बहुत लगा है, उसमें यह है कि दिखाया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि हम लोग कांग्रेस को जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर राजद के भी कुछ लोगों, चूंकि यहाँ क्रॉस वोटिंग करा के भी किया जा सकता है, अपना काम निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विधायक को एकदम अपने पाले में ही लाया जाए। तो दिखाने का ये प्रयास है एनडीए की तरफ से कि हम लोग कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देखिए राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है।
तो अंदर ही अंदर राजद के भी कुछ लोगों को टटोला जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि उन लोगों से क्रॉस वोटिंग राज्यसभा चुनाव के दौरान करा दिया जाए। तो यह भी एक बड़ा पक्ष है कि उसमें कौन विधायक क्रॉस वोटिंग करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया गया है पटना में और तमाम जगह जो है कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है, भाजपा की तरफ से है। तो ये भी सवाल उठता है कि ये किस तरह का विरोध है। एआई समिट को लेकर के जो मामला आया उसमें कांग्रेस ने जो है विरोध किया। समिट हुआ था दिल्ली में, है ना, भारत मंडपम जो है वहाँ, तो उसमें कांग्रेसियों ने, युवा कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया, अंदर मंडपम के अंदर भी घुस कर विरोध जता दिया एआई समिट का। तो विरोध का वजह जो भी हो, लेकिन उससे तो देश की प्रतिष्ठा तो धूमिल हुई, क्योंकि कई देशों के जो है वहां पहुंचे हुए थे। तो इसलिए उसमें जो है ना कहीं अब जब है कि कांग्रेस आक्रामक हो गई उस मुद्दे को लेकर, तो भाजपा के लिए भी मजबूरी हो गया कि उसका प्रति उत्तर दे। अब भाजपा भी उसी कदम पर चली गई, पूरे देश में विरोध मनाया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ इस कदम का, है ना। बिहार में भी हुआ, बिहार में जो भाजपा का प्रदेश कार्यालय है वहीं से जुलूस के रूप में लोग निकले और इनकम टैक्स चौराहा पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला जलाया, विरोध भी किया। तो इस तरह का जो है माहौल पूरे देश में हुआ। महाराष्ट्र में तो कहा जाता है काला झंडा भी दिखाया गया राहुल गांधी को। तो व्यापक विरोध जो है भाजपा वाले ने भी किया इसका, इससे देश की छवि धूमिल हुई है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही नहीं, देश की छवि धूमिल हुई। इसे क्या कहना चाहेंगे, जैसे देश की छवि जो है, एक तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेके ये मामला आया कि उसने जो फ्रॉड वाला काम किया, दूसरे की संपत्ति को बताया कि हमने इसे बनाया, उसके बाद अब कांग्रेस का ये विरोध करना, मतलब ये क्या लगता है, देश का विरोध था या फिर मतलब मोदी का विरोध था? देखिए इसको लेकर तो डिटेल हम लोगों ने चर्चा की है और अपना कार्यक्रम है, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आप देखिए तो एआई समिट में इतने बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे हुए थे, मेहमान आए हुए उनके सामने जो है आप सुरक्षा की भी चूक थी। और अब उसका रिएक्शन जो है भाजपा जो है कैसे दे रही है, भाजपा के जो, हालांकि कांग्रेस ने इस पे कहा है कि भाई हम लोग के तरफ से नहीं थे, लेकिन भाई तो यूथ कांग्रेस के ही ना था, और उसमें तो कुछ एक दो लोग बिहार के भी हैं जो जानकारी निकल रही है शुरुआती। तो अब कांग्रेस का यही है, पूरे विपक्ष का इस समय चाल चरित्र आप देखिए कि यही दिख रहा है। और खासकर अब भाजपा या जो एनडीए के लोग हैं उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी का पुतला जला रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं मामले को बहुत ज्यादा तूल देना हुआ, जो बहुत ज्यादा तूल देने से एआई समिट देश में चल रहा है और आज लास्ट डेट है जी, आज ही खत्म होना, 20 तारीख तक चलने वाला था, लेकिन एक दिन एक्सटेंड किया गया। के जो मंत्री है एआई के मंत्री, एआई विभाग के मंत्री, वो तो बिहार के ही गोरौल जिला के रहने वाले हैं, वैशाली जिला के गोरौल प्रखंड के नारायणन, ऐसे ही कुछ नाम है, क्या नाम है बताइए तो? कनिष्क नारायण, कनिष्क नारायण उनका नाम है, बिहार के ही, बिहार आए हुए, अभी गोरौल भी गया है, बोले कि हमको मिट्टी 20 साल बाद आए हैं कि हमको मिट्टी यहाँ की पुकार के ले आई, अपना गाँव भी गए, गोरौल के ही किसी गांव के रहने वाले हैं, सेंधो गांव के रहने वाले, सेंधो गांव के रहने वाले हैं वैसे। तो यहाँ आए, इसका भी ख्याल वहाँ जो है कांग्रेसियों ने नहीं रखा कि इसमें कई जो है भारत के भी है। चलिए ख्याल रखना चाहिए था कांग्रेस को, कांग्रेस को ख्याल रखना चाहिए था। शुरुआत उसने की, गलती उसने की, सबमिट आप होने देते, सबमिट के बाद आप विरोध प्रदर्शन करते कि ये नहीं होना चाहिए था, चाहे जो भी मामला था उसमें, उन तमाम मामलों को उछाल कर आप विरोध कर सकते थे। चलिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से अब जो प्रतिक्रिया है, भाजपा की तरफ से राहुल गांधी का पुतला फूंका जाना, ये भी कहीं से सही नहीं है, दोनों पार्टियों की गलती इसमें साफ दिखाई देती है। हालांकि एआई समिट का मामला था तो कांग्रेस को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसके साथ ही साथ भाजपा की नजर कांग्रेस विधायकों पर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आरजेडी के भी विधायकों पर भी है। राज्यसभा का जो 5वां सीट है बिहार से, उस पर संशय बना है, उस पर जीत दर्ज कराने के लिए एनडीए कुछ भी करने को तैयार है। इसके साथ ही साथ हाथी और बंदर की लड़ाई
जो है बिहार की राजनीति को गरमा रही है। अब देखना है कि ये गर्माहट कहां तक जाती है कि आगे फिर शांत हो जाती है, क्योंकि पप्पू यादव से माफी की मांग भी हुई है। अब पप्पू यादव की प्रतिक्रिया भी देखना है कि वो अब क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।